अब किसानों के समर्थन में इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी आवाज उठाने लगे हैं। अमेरिकन पॉप स्टार रिहाना और पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, मिया खलीफा जैसे लोग भी भारत में किसान आंदोलन में कूद पड़े हैं। आखिर इन विदेशियों को भारतीय किसानों की क्या पड़ी है, और अगर पड़ी भी है तो इन्हें 2 महीने के बाद इनकी याद क्यों आई? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं नीलम। पिछले 2 महीने से कड़कड़ाती सर्दी में दिल्ली की सीमाओं पर किसान जमे हुए हैं, लेकिन तब किसी भी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ने एक ट्वीट तक नहीं किया इनके समर्थन में। अब जैसे ही 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान हुआ, रिहाना से लेकर मिया खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग तक एक्टिव हो गई हैं। इन्हें अचानक खलने लगा कि दिल्ली हरियाणा में इंटरनेट सेवा बंद क्यों है। बहनों, आप तो दिल्ली हरियाणा में हो नहीं, आपकी तो इंटरनेट सेवा चालू है, तो आप लोगों को खुजली क्यों हो रही है? इसकी शुरुआत होती है रिहाना के एक ट्वीट के साथ, जिसमें रिहाना ने CNN के एक लेख के साथ ट्वीट किया कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, #किसान आंदोलन। इस आर्टिकल में किसान आंदोलन के बीच नई दिल्ली के आसपास इंटरनेट बंद करने की जानकारी थी। इस आर्टिकल में लिखा है कि भारत में दिल्ली के पास का इंटरनेट कटा है। अब इस इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के इस ट्वीट के बाद ये मुद्दा भी इंटरनेशनल हो गया और कुछ ही घंटों में ये 2 लाख से ज्यादा बार रीट्वीट किया गया। रिहाना के बाद बारी थी ग्रेटा थनबर्ग की। ग्रेटा ने भी रिहाना वाला ही आर्टिकल शेयर किया और कहा कि हम भारत के किसानों के समर्थन में एकजुट हैं। इसके बाद कमला हैरिस की बहन ने भी इसी मुद्दे को उठाया। यूएस के कई सांसदों और कई पत्रकारों ने सेम लाइन को शेयर करते हुए ट्वीट किया। इसके बाद पूर्व पोर्न स्टार मिया खलीफा ने भी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में अपनी हाजिरी दर्ज की। मिया खलीफा ने मोदी सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। मिया खलीफा ने दावा किया कि केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली में इंटरनेट भी बंद कर दिया है। साथ ही उन्होंने आंदोलन में शामिल बुजुर्ग महिला की एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें लहराए जा रहे पोस्टर पर लिखा है, किसानों की हत्या करना बंद करो। अब गौर करने वाली बात यह है कि रिहाना ने CNN की जिस खबर को शेयर किया उसमें इंटरनेट के बंद किए जाने का जिक्र था। उसके बाद सभी ने उसी खबर को शेयर किया। क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? दरअसल CNN की जिस खबर को शेयर किया गया था, उस लिंक को ओपन करने पर उस खबर में लिखा है कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में इंटरनेट काट दिया गया है, जिससे प्रोटेस्ट करने वाले किसानों को काफी परेशानी हो रही है। खबर में इस इंटरनेट कट को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस पर दिल्ली में कैसा कोहराम मचा था। पुलिस वालों को ट्रैक्टर के नीचे रौंदने की कोशिश की गई। तलवार लेकर पुलिस कर्मियों को खदेड़ा गया। बैरिकेड्स तोड़कर हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया। इतने बड़े पैमाने पर बवाल मचाने के लिए इंटरनेट का काफी बड़ा प्रयोग हुआ था। अब यही लोग 6 फरवरी को चक्का जाम की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में फिर से वही माहौल न बन जाए। इंटरनेट का प्रयोग कर, इसके लिए सरकार ने एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी है, तो लोगों को खुजली मची हुई है। इतना ही नहीं, जितने भी लोगों ने CNN की इस खबर को शेयर किया है, उस खबर में हरियाणा के स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया का भी नाम है, जिनके खिलाफ मुकदमे को गलत बताया गया है। आपको बता दें कि 26 जनवरी की किसान रैली के घटनाक्रम के बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई और पत्रकारों पर आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई, नेशनल हेराल्ड के वरिष्ठ सलाहकार संपादक मृणाल पांडे, कौमी आवाज के संपादक जफर आगा, द कारवां पत्रिका के संपादक और संस्थापक परेश नाथ, द कारवां के संपादक अनंत नाथ और इसके कार्यकारी संपादक विनोद के जोश के खिलाफ भी राजद्रोह कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भ्रम फैलाने, लोगों को गुमराह कर हिंसा भड़काने का आरोप है।
मुझे लगता है आप लोगों को अब ये बात समझ में आ गई होगी कि दिल्ली और हरियाणा के आसपास इंटरनेट सेवा क्यों बंद है।